नमस्कार डियर आईएएस एस्पिरेंट्स और सभी देखने वाले भाइयों को बहनों को नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम दिल्ली और आसपास में एयर पोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे और इसको 7-8 भागों में जैसे बांटा है कि क्या कॉजेज़ हैं पोल्यूशन के दिल्ली में, कैसे मेज़र करते हैं इसको, पिछली स्टडीज़ हैं तो उसके बारे में क्या-क्या आउटकम है, हेल्थ पर कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं ह्यूमन बीइंग्स के एयर पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, सरकार इस पर क्या-क्या कदम उठा रही है और स्टेबल बर्निंग के बारे में, व्हीकलर पोल्यूशन के बारे में अलग से जानकारी देंगे। फिर इसमें क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वगैरह सरकार के क्या कदम हैं और एक जनरल पब्लिक को, आम आदमी को क्या-क्या स्टेप लेने चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं कि क्या कारण है। 7 मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं जो PM10 और PM 2.5 जो 2.5 माइक्रोन जो बाल के भी 25वें और 100वें भाग के बराबर होता है। ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है, ये कारण है। और बहुत बड़ा कारण है कि 9 मिलियन व्हीकल जो हैं दिल्ली में चलती हैं, रजिस्टर्ड हैं, बहुत बड़ा कारण है। डस्ट कंस्ट्रक्शन टाइम सड़कों पर वैसे भी उड़ती है, स्टेबल बर्निंग है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कारण है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक बार स्टडी किया था कि 41% व्हीकुलर पोल्यूशन, 21% डस्ट और 18% इंडस्ट्रीज से। लेकिन ये स्टडी अलग अलग कारण आए हैं क्योंकि कौन से महीने में ले रहे हैं, कौन से वक्त ले रहे हैं, तो सब स्टडी अलग अलग है, लेकिन है रियल स्टडीज। तो एक दूसरी स्टडी बताया 51% जो वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में बहुत से धुआं निकलता है। 27% व्हीकल से होता है, जो 33% 34% पहुँचता है दिवाली के टाइम में, जब दिल्ली में लोग ज़्यादातर निकलते हैं बाहर। 8% है क्रॉप बर्निंग, जो 30% तक पहुँच जाता है कि पराली जलाने के दौरान। नापते कैसे हैं? 100 के स्केल पर गुड 0 से 50, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट 101 से 200, पुअर 201 से 300, सीवियर 301 से 400 और हज़ार्डस 401 से 450, फिर उसके बाद 450 से ऊपर। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सेटिस्फैक्ट्री मंथ हैं दिल्ली में, QI की क्वालिटी में आते हैं। और मार्च से जून मॉडरेट, और अक्टूबर फरवरी है, और नवंबर दिसंबर हज़ार्डस है। तो कारण क्या है में पोल्यूशन के? तो उसमें दिसंबर 2019 में IIT बॉम्बे और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने स्टडी की थी और सारे पता लगा था एरोसोल पार्टिकल्स क्या करते हैं। फिर नवंबर 2021 में नासा से डेटा आए और सैटेलाइट इमेजेस से पता लगा कब कैसे बढ़ता है पोल्यूशन, कौन सी वक्त है और हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो 2 मिलियन लोग हर साल डेथ होती है दिल्ली में एयर पोल्यूशन के कारण, जो 5वां सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। 2.2 मिलियन बच्चे जो हैं वो इरिवर्सिबल, जो हमारे लंग के डैमेज हो जाते हैं, और वैसे ब्रेथलेसनेस है, चेस्ट कंस्ट्रिक्शन है, इरिटेशन इन आईज है, एलर्जी, अस्थमा, हार्ट डिजीज़, ये सब कारण होते हैं। अगर आपको याद हो 2017 में ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो क्रिकेट मैच दिल्ली में हुआ, वो रोकना पड़ा क्योंकि वो मास्क लगाए हुए थे फिर भी उल्टियाँ कर रहे थे श्रीलंकन प्लेयर्स। तो अब इस दिल्ली गवर्नमेंट या और सरकारें या सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या स्टेप ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जाते हैं आजकल, खास तौर से 2018 से बाद में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें 4 स्टेजेस हैं। उन चारों में सीवियर का मैं बता दूं कि जब ग्रेड 4 आता है 450 से ऊपर, स्कूल तक बंद हो जाते हैं, बाहर की गाड़ियाँ आना जाना बंद, ये सारे ऑड इवन स्कीम है। और ग्रेड 1 होता है तो डीजी सेट पर बैन और इस टाइप के, ये आप स्लाइड से देख सकते हैं। लेकिन ये बता दूं कि 1998 में जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली का सेक्रेटरी था, तो बड़ी धूम मची थी एयर पोल्यूशन के बारे में, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी और उसमें पूरे दुनिया में पहला दिल्ली ऐसा सिटी था जिसमें बसों में CNG को अलाउ किया गया था डीजल बंद करके। तो इतनी जागरूकता थी। आजकल CAQM जो है
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसको मॉनिटर करता है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में। और कैसे कैसे, तो ग्रेप 1 और ग्रेप 2 का मैंने बता दिया, इस स्लाइड से आपको दिख जाएगा क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। और स्टेबल बर्निंग जो है बहुत बहुत भयंकर हो जाता है और टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं जलाने से, और पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है, स्मॉग हो जाता है। तो और अक्टूबर नवंबर के बीच में होता है। अब चूँकि हमने एक लॉ बना दिया कि 15 जून से पहले खरीफ की बुआई नहीं होगी, तो वो उनको खरीफ के बाद 15 जून के बाद बोते हैं, तो अक्टूबर नवंबर बड़ा शॉर्ट पीरियड मिलता है, तो उसी में जलाते हैं पराली। पराली के लिए फाइन लगाना शुरू किया सरकार ने, और उसमें थोड़ा सा चालाकी फार्मर्स भी करते हैं कि जब देखा सेटेलाइट डेटा होते हैं 1 से 2 के बीच में, तो पराली नहीं जलाते। लेकिन स्टडी ने बताया नासा की कि पराली का तो कम है जलने का, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर होते ही हैं। तो पता लगा साउथ कोरियन जो सेटेलाइट है उससे पता लगा कि 4 से 5 के बीच में शाम को बहुत पराली जलती है। तो इसका मतलब पराली को रोकना पड़ेगा कुछ साइंटिफिक मेथड यूज़ करके, फार्मर्स को इंसेंटिव देकर। और दिल्ली में जो CSE एनालिसिस में है उसमें बताया गया कि कार्सियोजेनिक गैसेज जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह 41% तक हार्म करती हैं व्हीकलर पोल्यूशन वगैरह की। सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं 2 व्हीलर और डीजल ट्रक। 1.1 मिलियन व्हीकल एंटर करती हैं दिल्ली में रोज़। आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए। 2016 में जो इस पर स्टडी की गई उसमें पाया गया PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल 5 से 16% कम हुआ जो ऑड इवन गाड़ियों को अलाउ किया। लेकिन बहुत कम फर्क पड़ता है ये। लेकिन लोग की आदत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते, शेयर नहीं करते, छोटे मोटे जगह जाना है तो वॉक करके या साइकिलों से जाते हैं, स्कूटर से जाएंगे, तो वो सब चीज़ें बहुत जागरूकता तो इतनी ज़्यादा है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी होते हैं, पूरे टीवी पे डिबेट चलती है, सब कुछ आप देखते हैं। और सवाल ये है कि पोल्यूशन क्या दिल्ली में ही है या बाहर भी है? तो दिल्ली NCR मतलब यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये सब दिल्ली के NCR में आते हैं। तो पंजाब में भी बहुत है, हर जगह पोल्यूशन बहुत है। अभी सुना होगा 2 साल पहले कि बॉम्बे तक पहुंच गया था ये जो पोल्यूशन, यहाँ का जो आबो हवा है वो ब्लो करके वहाँ तक पहुँच गई। तो पूरे इंडिया में भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, खासतौर इंडस्ट्रियल सिटी में। पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन चुकी है अभी। और क्या टेक्नोलॉजिकल मेजर्स क्या कर सकते हैं इसमें इनोवेशन? रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, स्मोक टावर्स यूज़ कर सकते हैं, नेटेड मैश वगैरह का कंस्ट्रक्शन टाइम यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड सीडिंग जो इंडिया में अभी हुआ नहीं, चाइना वगैरह में कहीं होता है, तो वो सॉल्ट वगैरह बिखेरते हैं एयरप्लेन के थ्रू, तो उससे कृत्रिम बारिश हो जाती है। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करिए, सोलर पावर यूज़ करिए, फॉसिल ऑयल कम जलाइए, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी से। तो स्मार्ट सिग्नल्स हैं और बहुत सी मेजर्स ले सकते हैं अगर आप यहाँ पे दिखेंगे स्लाइड्स में। तो बहुत से सिटीजन्स को भी जागरूक करना पड़ेगा कि बहुत से स्टेप वो ले सकते हैं। ग्रेप 1 ग्रेप 2 में क्या करें बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। सब सीवियर हो जाए ग्रेप 3 ग्रेप 4 तो N95 का मास्क लगा के घूमें, बाहर जाना अवॉइड करें, इंडोर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ना करें, एयर प्योरीफायर घर में यूज़ करें, एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स लगाएं, एलोवेरा, स्पाइडर प्लांट वगैरह। और जो ऐप से देखते रहें कब कब कैसा है, सारी सावधानियाँ बरतें। RWA इंस्ट्रक्शन दें और उनको सुविधा दें वॉचमैन को कि वो हीटर वगैरह ना जलाएं। तो सिटीजन्स के लिए बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कुछ स्लाइड बता रहा हूँ, जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने CAQ जो मैं बताया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सी निगरानी में MCD की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उनमें ये बहुत से मैंने वो दिए हुए हैं कि क्या करना, डूज एंड डोंट्स, ये क्या होने चाहिए। तो अगर आप ये सारी सावधानियाँ बरतेंगे तो मुझे लगता है पोल्यूशन कम होगा। लेकिन दुख की बात है, कभी किसी से पूछो कि पोल्यूशन पर मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स होता है अरे वो तो गया, यानी 200 तक तो वो पोल्यूशन मानते ही नहीं है। बड़े दुख की बात है। हमें जागरूक बनना चाहिए। हमें वोटिंग के समय पार्टियों को एश्योर करवाना चाहिए कि वो कुछ पैसा 5-10% पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए करेंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं और इस बात का आप भी ध्यान रखिए अपनी सेहत का।
और अपने दोस्तों को भी समझाइए, सबको समझाइए। धन्यवाद, नमस्कार।